अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक जो सोशियोलॉजी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कम्प्लीटली डिस्कशन होगी उसके बारे में। वो टॉपिक है कल्चर। लेकिन कल्चर को डिस्क्राइब करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद सोशियोलॉजी की जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कल्चर क्या है। डिफरेंट डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले अगर आप ये जो कल्चर है इसके कंसेप्ट को समझ लें तो आई होप आपको ये डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब आपको पता है कि ये जो कल्चर है, अब हमें पता है कि हम सोशियोलॉजी के अंदर ये चीज़ पढ़ रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है। सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर सोसाइटी को भी डिस्कस किया, सही डिटेल से हमने स्टडी किया सोसाइटी को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मौजूद है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर सोसाइटी होगी, वहाँ पर डेफिनेटली कल्चर तो होगा। तो सोसाइटी जो है, जहाँ पर लोग रहते हैं, तो लोगों का ही कल्चर होता है। लोगों ने ही पैटर्न बनाए होते हैं अपने, वो पैटर्न जो उनकी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, जो डेली प्रैक्टिसेस के अंदर चल रहे होते हैं। तो आई होप आपको अब ये चीज़ें जो हैं, डेफिनेशंस जो हैं, ये क्लियर हो जाएंगी इसके समझने के बाद। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो इसमें क्या कहते हैं, देखें, कल्चर इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ्स। सबसे पहले है, अब ये मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कल्चर इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स। अच्छा, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर, सिंबल्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये जो डेफिनेशन है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बंदे की डेफिनेशन है, जिनका नाम एडवर्ड बी टेलर है। एडवर्ड बी टेलर जिनका नाम है। अब वो क्या कहते हैं कल्चर के बारे में? वो ये कहते हैं कल्चर इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स। अब बिलीफ्स क्या होते हैं? अब किसी भी ऐसी चीज के ऊपर बिलीफ जो हमारे प्रेजेंट में ना हो, वो चीज जो हमारे पास हमने देखी ना हो, लेकिन हमारा उस चीज पर क्या है, एक बिलीफ है, उसके बारे में हमारा क्या है, एक आइडिया है। अब अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारा बिलीफ क्या है, अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह यहाँ पर मौजूद नहीं है, गॉड यहाँ पर मौजूद नहीं है। सेम इसी तरीके से हमने मरना है, हम मरे तो नहीं है, हमें इस बात पर यकीन है कि हमने मरना है एक दिन, और जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा हमारे अमाल की बिना पर। अब हमने वो चीज़ें देखी हुई नहीं है, लेकिन स्टिल हमारा उन चीज़ों पे क्या है, बिलीफ है, हमारा नज़रिया है उन चीज़ों पर। ये हो गए बिलीफ्स। आगे आती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ कहते हैं उन चीज़ों को जो हमें ये बताती हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रू हैं, कौन सी चीज़ें फॉल्स हैं। जो हमें ये हेल्प करती हैं, हमें वैल्यूज़ जो हैं ये हमें हेल्प प्रोवाइड करती हैं कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। अब वैल्यूज़ के नेक्स्ट स्टेप में ही मैंने लिखा है नॉर्म्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़, आपकी जो वैल्यूज़ होंगी, आपको पता चल गया है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, आप उनको नॉर्म्स की सूरत में परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये वैल्यूज़ हैं तो साइंस की टर्म में इनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। साइंस की टर्म में वैल्यूज़ को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और नॉर्म्स को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं, लेकिन इन पर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, बट जब आप नॉर्म्स को फॉलो करोगे तो नॉर्म्स क्या बन जाएगा, आपका एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे, आपके बिहेवियर आपका प्रैक्टिकल बन जाएगा।
नॉर्म्स कहते ही ऐसी चीज़ को है, नॉर्म्स की डेफिनेशन ही ये है, इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो होगी नॉर्म्स वैल्यूज़ पर। तो नॉर्म्स कहते ही ऐसी चीज़ को है वो वाले बिहेवियर जो आपको सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो, जो सोसाइटी के एक्सेप्टेबल बिहेवियर को। तो नॉर्म्स की डेफिनेशन ये है कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी इज नोन एज नॉर्म्स। आगे है बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या है? अब हर वो काम जो हम करते हैं, देखते हैं, इवन वो काम जो हम सोचते हैं, हर वो काम जो हम करते हैं, एनीथिंग वी आर डूइंग, हम जो काम करते हैं, हम देखते हैं, और इवन हम जो चीज़ सुनते हैं, सोचते हैं, वो भी क्या है? हमारा बिहेवियर है। नेक्स्ट है सिंबल्स। अब सिंबल्स किसे कहते हैं? सिंबल्स एक स्पेसिफिक साइन होता है, और साइन क्या होता है? और उनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। सिंबल्स जो है साइन होते हैं और उनका स्पेसिफिक कोई मीनिंग होता है, लेकिन ये जो सिंबल्स होती हैं ये सोसाइटी टू सोसाइटी क्या करती हैं? डिफरेंट होती हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मटेरियल थिंग क्या होती हैं? मटेरियल चीज़ वो होती हैं जिन्हें हम टच कर सकें, टेंजेबल हों। मटेरियल के लिए हम एक नाम यूज़ करते हैं, टेंजेबल। अब टेंजेबल किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो छुई जा सके। फॉर एग्जाम्पल कपड़े जो हैं, ये जो पियानो की जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मार्कर है, तो ये क्या है? ये टेंजेबल है, इन्हें हम छू सकते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये फिजिकल बॉडी है। कहता है दैट, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बात की समझ आ गई होगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कन्वर्ट हों, उन्हें क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और ये एक आगे जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, ये चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो रही हैं वन बाय वन करके, आहिस्ता हो रही हैं, तेज़ी के साथ हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। सो इन्हें हम क्या कहेंगे? कल्चर कहेंगे। ये ट्रांसफ़र हो रही हैं ना, ट्रांसमिट हो रही हैं या ट्रांसफर्ड हो रही हैं, तो ये क्या है? कल्चर है। ये किसकी डेफिनेशन है? एडवर्ड बी टेलर। अब एक चीज़ याद रखिए, आपने ये रेफरेंस लाजमी देना है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके पेपर चेक करता है तो अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी, रिसर्च आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो आपको मार्क्स एकदम प्रोवाइड कर देगा। सेकंड डेफिनेशन क्या है? कल्चर इज द वे ऑफ थिंकिंग। एक चीज तो हमें पता चल गई, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्टिंग, दैट टुगेदर फॉर्म अ पीपल वे ऑफ लाइफ। यानी कि इस डेफिनेशन को समझने से पहले अगर आपने एक चीज ज़हन में रखी तो आपको ये जो डेफिनेशन है ये एकदम क्लियर हो जाएगी। अब बिहेवियर किसे कहते हैं? हर वो काम जो एक इंसान परफॉर्म करे, उसको देखे, उसको ऑब्जर्व करे और उसको सोचे, तो ये क्या है? उसका बिहेवियर है। सेम अगर आपको बिहेवियर का कंसेप्ट क्लियर है तो वे ऑफ थिंकिंग का भी क्लियर होना चाहिए, यानी कि हमारी सोच, वे ऑफ एक्टिंग, हमने जो काम हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट टुगेदर। अब कौन सी शक्ल में? टुगेदर की सूरत में वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक दो तो लोग होते नहीं हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनकर सोसाइटी बनाती है। अब सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पीपल होते हैं, डिफरेंट किस्म के पीपल होते हैं। सो ये थी दूसरी डेफिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने यहाँ पर कंक्लूजन सी एक डेफिनेशन लिखी है छोटी सी, इन दोनों का कंक्लूजन जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, मेरे मुताबिक द लाइफ स्टाइल ऑफ एनी सोसाइटी इज कॉल्ड इट्स कल्चर। द लाइफ स्टाइल ऑफ एनी सोसाइटी, लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, लाइफ स्टाइल। अब किसी भी सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, अब वो कैसे रह रहे हैं,
किस तरीके की लिबास पहन रहे हैं, कौन सी खुराक वो खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल हुआ ना उनका, रहन सहन का तरीका हुआ। सो यही है हमारे पास कल्चर। सो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। वन बाय वन हम इनको देखते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर के अंदर वो है लर्न, कि कल्चर सीखा जाता है, लर्न किया जाता है। अब कल्चर कैसे सीखा जाता है, कैसे कल्चर को लर्न किया जाता है? थ्रू किसके जरिए? सोशलाइजेशन के थ्रू, सोशलाइजेशन के जरिए, सोशलाइजेशन के थ्रू। अब ये सोशलाइजेशन क्या होती है? अब आपकी तरबियत होती है। अब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको सिखाया जाए। आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं आइडिया ही नहीं है, सोशलाइजेशन ही नहीं हुई आपकी, तो आपको सोशो करते हैं, आपको वो रूल्स रेगुलेशन सिखाते हैं, वो पैटर्न सिखाते हैं जो सोसाइटी के अंदर आप लोग रहने का तरीका आपको सिखाते हैं। रहने के तरीकों को सोशलाइजेशन कहते हैं। अब कहाँ पे रहने का तरीका? सोसाइटी के अंदर रहने का तरीका आपको सिखाया जाता है। डेफिनेटली आप सोसाइटी के अंदर रहोगे तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होंगे। सो आप क्या सीखते हो? सोशलाइजेशन के थ्रू क्या सीखते हो? कल्चर को सीखते हो। पीपल, जो लोग होते हैं, लर्न कल्चर देयर फैमिली से सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं, एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन, और डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन से कल्चर को क्या करते हैं? लर्न करते हैं, सीखते हैं। अब फैमिली में तो हमें बात समझ आ रही है कि पेरेंट्स आ गए, ठीक है, पेरेंट्स आ गए। फ्रेंड्स में भी पता चल गया कि हमारे साथ जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो हम जिनके साथ अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जो भी है, फ्रेंड्स के थ्रू हम सीखते हैं। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, अब ये तो प्राइमरी हो गया ना, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? फैमिली क्या है? प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है। बट अब सोशल इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी लेवल पर, जब आप घर से 5-6 साल की उम्र में आपको बेसिक का पता चल जाता है कि जी इस तरीके से मुझे खाना खाना है, इस तरीके से मुझे पानी पीना है, इस तरीके से मुझे सलाम करना है, इस तरीके से मुझे दूसरों को जगह देनी है। बेसिकली यही आपकी सोशलाइजेशन हो रही होती है, यही आपको सोसाइटी के अंदर रहने का तरीका सिखाया जा रहा होता है। सो सोशलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मालूम नहीं होती, तो सोशलाइजेशन के थ्रू आप क्या करते हो? डिफरेंट चीज़ों को क्या करते हो? सीख रहे होते हो। सो ये तो हो गया कल्चर क्या होता है? सीखा जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है शेयर। अब कल्चर क्या करता है? कल्चर क्या होता है? शेयर होता है। अब आइए इस पर डिस्कस करते हैं। कल्चर प्रोवाइड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब आप अपनी सोसाइटी के बंदे को किसी और सोसाइटी के अंदर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी सोसाइटी का बंदा है। क्यों? क्योंकि उसके लिबास, उसका जो लिबास होगा, उसका जो पैटर्न्स होगा, आपको फौरन याद आ जाएगी ये तो मेरी सोसाइटी के अंदर भी है। सो ये मेरे, अब सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें, पाकिस्तान सोसाइटी ले बात करें तो फॉर एग्जांपल एक बंदा जा रहा है हमारा, कहाँ पर जी? ये एक बंदा है और ये बिलोंग करता है पाकिस्तान से, मतलब आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये बंदा पाकिस्तानी है और ये जा रहा है अमेरिका। अब यहाँ पर पहले से डिफरेंट लोग रह रहे होंगे, ठीक है, ये जो लोग हैं इनमें से कुछ पाकिस्तानी होंगे, लेकिन इसको नहीं पता कि वो पाकिस्तानी है। अब होगा क्या? होगा इस तरीके से, इसने पहने होंगे क्या? शलवार कमीज पहनी होगी, इस बंदे ने शलवार कमीज पहनी होगी। जब ये बंदा यहाँ पर जाएगा अमेरिका में, तो ये जो पाकिस्तानी बंदा होगा ये क्या करेगा? ये उसको पहचान लेगा फौरन कि तुम पाकिस्तानी हो ना, फिर ये कहेगा डेफिनेटली आई एम पाकिस्तानी। सो ये थी जी कल्चर क्या होता है। इसकी हम सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी, मतलब प्रोवाइड आइडेंटिटी भी हमें ये प्रोवाइड करता है। अब सिंबल्स क्या है? सेट ऑफ साइंस which have specific meaning into particular society. Word है particular society.
अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होती हैं, सेट ऑफ साइंस होती हैं। ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइन होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिनका स्पेसिफिक कोई ना कोई मीनिंग होता है, और वो मीनिंग क्या होती है, उस पार्टिकुलर सोसाइटी के लिए होती है। उस पार्टिकुलर सोसाइटी के रहने वाले लोग ही उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी हैं, हम अगर फॉर एग्जांपल जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके सामने बेशक चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करो, उसको क्या पता होगा कि दूसरा बंदा जो है वो क्या बोल रहा है, क्या डिस्कशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक हिंदी बोल रहा है, तो हमें उस इंसान को क्या पता चलेगा ये हिंदी बोल रहा है। सो कल्चर जो है, ये जो सिंबल्स जो होती हैं, ये कल्चर सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट होती हैं, वेरीज होती हैं। अब एडॉप्टिव कल्चर इज अडॉप्ट थ्रू ग्लोबलाइजेशन। अब कल्चर को हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं, कैसे? देखिए, अब ये ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी जो दाढ़ी है, दाढ़ी रखने का तरीका वो क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, हमारी दाढ़ी हो। लेकिन हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, सोशल मीडियाज के थ्रू हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि भाई फलां किस्म की बीयर्ड है, हम फिर क्या करते हैं, उस बीयर्ड को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये खूबसूरत लगती है। सेम इसी तरीके से हम अगर लिबास की बात करें तो शलवार कमीज है हमारा लिबास, लेकिन उसके बावजूद पैंट शर्ट पहनते हैं, थ्री पीस पहनते हैं, पैंट कोट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अडॉप्ट किया हुआ है ना, कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस नहीं है, बट हमने सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी ग्लोबलाइजेशन हमने ऐसी की हुई है कि जिसके थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि ये जो है हम भी इस चीज़ को प्रेफर करें। फूड जो है हमारा सिंपल फूड होना चाहिए, लेकिन हम फास्ट फूड भी खाते हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम चीज़ों को लर्न करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लर्न करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू कैसे? ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक होगी, यूट्यूब हो गया, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। इनके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को देखकर अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो ये थी कल्चर की वीडियो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। अगर आपको कोई भी चीज़ न समझ आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं हमें, कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई हो आप हमें कमेंट करें, हम आपको एक एक चीज़ करके समझा देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।